डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग इस वीडियो में, चाहे 11th क्लास के हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूं और चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज क्या है डायमेंशनल फार्मूलास के, ठीक है ना, यूज ऑफ डायमेंशंस, ठीक है ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है ना। ज्यादा टफ नहीं है, टफ है ही नहीं है, 100% आप समझ पाएंगे, मेरी गारंटी है। बस आप ध्यान से देखिए पूरा वीडियो, बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फर्स्ट यूज क्या है डायमेंशन का। डायमेंशन का फर्स्ट यूज है बेटा to convert the system of unit, यूनिट के सिस्टम को कन्वर्ट करना। जैसे हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, तीन सिस्टम, मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं, MKS, CGS, FPS। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को चेंज करना। ठीक है, जैसे आपको अभी समझ में आ जाएगा कैसे। जैसे कोई चीज MKS में दिया हुआ उसको CGS में कैसे कन्वर्ट करें, CGS में दिया FPS में कैसे कन्वर्ट करें, ये हम लोग डायमेंशन के यूज से भी कर सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल अभी दिखाएंगे। जैसे ये देखें, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1000 मिलीमीटर। कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको सिस्टम सिखाने चल रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको कैसे। देखें, आपको पता है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरल है, सबसे स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये सबसे ग्रेटर न्यूमरल वैल्यू है, आंकिक मान। लेकिन ये सबसे बड़ी यूनिट है लेंथ की इन तीनों में, ठीक है ना, बिगेस्ट लेंथ है ये। और ये सबसे स्मॉलर इन तीनों में स्मॉलेस्ट यूनिट है, मिलीमीटर। यानी आपने क्या देखा कि न्यूमरल और यूनिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूमरल सबसे स्मॉलर तो यूनिट सबसे बड़ी है, और न्यूमरल सबसे बड़ा बिगर तो यूनिट सबसे स्मॉलर। अगर मैं के यानी NU बराबर के, अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों का देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन, ये इक्वल है। यानी ये हो सकता है कि सिस्टम चेंज हो जाए, मीटर से सेंटीमीटर से मिलीमीटर, 1 से 100 से क्या 1000, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट है, ठीक है ना। यानी आप चाहे तो नंबर्स चेंज कर दें, N1 से N2 N3 कर दें, यूनिट चेंज कर दें, U1 U2 U3, लेकिन इनकी मल्टीप्लिकेशन वो इक्वल रहेंगे। N करोड़ गुणे U करोड़, ये कॉफिशिएंट रहेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम ये मान लें, क्या मान लें, बताता हूं क्या मान लें। अगर ये हम एज्यूम कर लें कि U एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, लेट U is a unknown physical quantity, तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं क्या, अगर ऐसा है कि ये अननोन फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी अननोन होगा। सो द डायमेंशन फार्मूला
फार्मूला ऑफ U इज MLT और इसके डायमेंशन भी अननोन होंगे। हम A, B एंड C किसी की वैल्यू नहीं जानते। सो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 अगर हम कर दें तो N1 एंड U1 इज इक्वल टू, ये तो हम जानते ही हैं कि सिंबल तो यही होंगे, लेकिन पावर हमें जानकारी नहीं है चूंकि अननोन वैल्यूज हैं। तो M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, M2 की पावर, ये N2 तो रहेगा ही, A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। सर आपने M1, L1, T1, M2, L2, T2 कर दिया। यस, क्योंकि हो सकता है मैं मीटर में नापूं, मतलब मास को किलोग्राम में लूं, और अगले सिस्टम में मैं मास को ग्राम में लूं, तो ये सिस्टम को शो कर रहा है, ये सिस्टम को शो कर रहा है। हो सकता है मैं लेंथ को मीटर में लूं, हो सकता है मैं लेंथ को सेंटीमीटर में लूं, हो सकता है मैं टाइम को सेकंड में लूं, हो सकता है मैं टाइम को मिनट में लूं। इसलिए मैंने इसको M1, L1, T1, M2, L2, T2 किया। सिस्टम बदल सकता है, इसलिए इसको पहला सिस्टम, इसको दूसरा सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ही तो जाना है। तो सर सिस्टम बदल सकता है, तो आपने M, L और T को ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, बनेंगे तो 7 यूनिट से ही ना। उन 7 में ही हमारा M, L, T और बाकी सब थे 4, और हमने कहा था शॉर्ट में हम 3 ही लेंगे केवल। लेकिन सर आपने A B C को नहीं चेंज किया। क्यों नहीं चेंज किया? चूंकि ये बताएं, आपने अगर इस यूनिट को किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का लिया है, तो ये भी यूनिट किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की होगी। वो फिजिकल क्वांटिटी वही होगा जो ये होगा। अगर ये गधा है तो ये भी गधा ही तो होगा। आप गधे को हाथी के बराबर तो करना नहीं चाहोगे। अगर ये फोर्स को शो कर रहा है तो ये भी किसको शो कर रहा है? फोर्स को ही शो कर रहा है। तो अगर दोनों फोर्स हैं, तो एक अगर किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, तो अगला ग्राम सेंटीमीटर सेकंड ही हो सकता है। तो ये हो सकता है सिस्टम बदल जाए, किलोग्राम से ग्राम, मीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, लेकिन पावर्स नहीं बदलेंगी। क्यों पावर्स नहीं बदली? क्यों पावर्स नहीं बदली? पावर्स इसलिए नहीं बदली क्योंकि क्वांटिटीज में चेंज नहीं है। हम केवल यूनिट को चेंज कर सकते हैं, सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। ग्राम से सेंटीमीटर, ग्राम से किलोग्राम, सेंटीमीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड या मिनट। हम केवल सिस्टम चेंज कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, यूनिट नहीं चेंज कर सकते। तो हम सिस्टम कन्वर्ट करते हैं डायमेंशन से, इसलिए मैंने इनको नहीं बदला, सिस्टम बदल दिया। हमको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना है। अगर मुझे N2 की वैल्यू चाहिए, जैसे आपसे कहें कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, आपको पता होना चाहिए ना। तो न्यूटन भी फोर्स है और डाइन भी किसको दिखा रहा है? फोर्स को ही दिखा रहा है। ये MKS में, ये CGS में। तो केवल सिस्टम बदलना है, यूनिट थोड़ी बदल जाएंगे। फोर्स का ये भी है, फोर्स का ये भी है। ये नहीं कि 1 न्यूटन में कितना होगा मोमेंटम। मोमेंटम और सिस्टम को, फोर्स को नहीं एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते। एक सिस्टम से फोर्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते। तो 1 न्यूटन में कितने है? तो ये कितने का आंसर आपको निकालना है? N2 निकालना है। N1 ये तो लिखा ही है यहां पर, क्या? M1, L1, T1, A B C, ये इसके नीचे ले आइए। N2 निकालना है। M2, L2, T2 की पावर भी A B क्या? C। आप चाहें तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, N2 बराबर N1। कैसे? M1 बटे M2 की होल पावर A, L1 बटे L2 की होल पावर B, और T1 बटे T2 की होल पावर C। अब आप कहेंगे सर आप कहे थे बिग ब्रैकेट के ऊपर पावर नहीं लगाते, तो वो तो डायमेंशनल फार्मूला लिखते समय ना। अब तो हम ऑपरेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने चल रहे हैं। ठीक, इस तरीके से हम N2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाई देता हूं, कैसे मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा, कैसे मैं न्यूटन को कन्वर्ट करूंगा किसमें? डाइन में। लगे हाथ आप ये भी देखते ही चलिए तुरंत। आइए देखते हैं कन्वर्ट करके क्या। 1 न्यूटन में कितने डाइन? तो एक क्या है? N1 है। न्यूटन क्या है? U1 है। वो भी किस सिस्टम का? MKS। ये आपको N2 निकालना है। ये क्या है? ये U2 है।
किस सिस्टम का? सीजीएस, डाइन सीजीएस में है। ठीक, अब आपको पता लग चुका है N1U1 बराबर N2U2, आपको N2 चाहिए, तो N1 क्या U1 और बटे क्या चीज बेटा U2, यही ना। और अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया भी है, U1 बराबर क्या, अभी फार्मूला दिखाया M1 L1 T1 M2 L2 T2, अभी तो दिखाया है। ए साफ साफ लिख दीजिए, अभी तो दिखाया है M1 बटे M2 की पावर A, L1 बटे L2 की पावर B, T1 बटे T2 की पावर C, यही ना। आइए N2 बराबर N1, सबसे पहले मास का पहला यूनिट MKS में, मास का पहला यूनिट क्या है? किलोग्राम। MKS में मतलब आपको बताते हैं, ये मास को दिखा रहा है ना, मास को MKS में, आइए आपको दिखाते हैं। MKS में, MKS सिस्टम में मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करते हैं किसमें? मीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, और सीजीएस में मास को मेजर करते हैं ग्राम में, ये दिया है, और लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड। अब आइए मास, MKS में मास को किसमें? किलोग्राम में। मास M2 दूसरे सिस्टम में, आप देख पा रहे हैं ना, M1 किसके पेट में होगा? U1 के, तो मास को आप पहले सिस्टम में किस में दे रहे थे? किलोग्राम में। M2 दूसरे में है, U2 में है, U2 में ग्राम में व्यक्त करते हैं मास को। पावर A, अभी लगा दें ऐसे। लेंथ, पहले सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर करते हैं? L1 भाई U1 में जाएगा, और U1 में लेंथ को किसमें? मीटर में। L2 U2 में जाएगा, और दूसरे सिस्टम में लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? सेंटीमीटर। पावर B। T1 U1 में जाएगा, और पहले सिस्टम में आप टाइम को किसमें मेजर करते हो? सेकंड में। T2 U2 में जाएगा, दूसरे सिस्टम में आप टाइम को सेकंड में मेजर करते हो। पावर C। जब तक A, B और C की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक N2 नहीं मिलेगा। तो मिल जाएगा मुझे A, B और C। कैसे मिलेगा? A, B, C तब मिलेगा जब आपको ये पता हो कि क्वांटिटी कौन सी है। तो मैं देख पा रहा हूं ये फोर्स है, तो फोर्स की अगर बात कर दें तो फोर्स का मतलब MLT-2 होता है, यानी मास, लेंथ और टाइम। तो A इज इक्वल टू 1 है, B इज इक्वल टू लेंथ 1 है, और C इज इक्वल टू -2 है। अब पुट कर दें यहां पर N2 इज इक्वल टू N1, N1 1 है। किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, और ये ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल। A बराबर 1। मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, और बटे 1 और सेंटीमीटर, और फिर पावर B, और B की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और सेकंड कट के 1 की पावर C इज इक्वल टू -2। अब यहां से देखिए आंसर कितना आसानी से निकल गया। N2 बराबर 1, 10 की घाते 3, 10 घाते 2, 10 घाते कितना हो गया? 5। N2 बराबर आ गया ना 10 घाते 5। अब लिखिए चौड़े होकर आंसर, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन? तो कितने का आंसर आ तो गया? N2 की वैल्यू 10 टू दी पावर कितना? 5 डाइन। आया ना बेटा? समझ में आया कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं? कन्वर्ट तो कर लिया। एक एग्जांपल आपको और देता हूं। बेटा इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, एक पद्धति से दूसरे पद्धति, वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने का। जैसे 1 जूल में कितने अर्ग? कितने अर्ग?
आप जानते हैं 1 N1 है, जूल U1 है, N2 आपको निकालना है, U2 आपको दिया है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक। ये MKS है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये CGS है, ठीक है। अब आइए शुरुआत करते हैं। आपको पता है N1 U1 बराबर N2 U2। इफ U इज अननोन, फिजिकल क्वांटिटी, देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ U MLT ABC। MLT तो सबको पता है, 7 से ही होगा, मिलकर बना होगा, लेकिन ये तब पता लगेगा जब हमको क्या पता हो बेटा, फिजिकल क्वांटिटी पता हो, तो ABC हम फट से जान जाएंगे। तो हमें यहां फिजिकल क्वांटिटी पता है, जूल एनर्जी है ये, ठीक है। तो आइए अब N1 U1 की बात करें तो जैसे U है तो MLT, U1 है तो M1 L1 T1, ये ABC हुआ। फिर N2, फिर M2 L2 T2, सिस्टम ही बदलना है, क्वांटिटी तो बदलेगी नहीं। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो फिर ABC तो सेम रहेगा सबके लिए। चूंकि अगर क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशनल फार्मूला का क्या, डायमेंशन भी सेम होगा। सिस्टम बदल सकता है, 1 मीटर में हो सकता है, 1 सेंटीमीटर में हो सकता है। N2 आपको फाइंड आउट करना है, N1 M1 बटे M2, आप देख लें दोनों की पावर ये है, L1 बटे L2, आप देख लें दोनों की पावर भी है, T1 बटे T2, आप देख लें दोनों की पावर C है, ठीक है। अभी हमारे पास एक बड़ी बात क्या है कि सर N1 N2 इज इक्वल टू N1। माय डियर स्टूडेंट, M1 मास है पहले यूनिट का, और पहले यूनिट में मास को किस में कन्वर्ट करना है, मास किस में है, किलोग्राम में है। M2 दूसरी यूनिट के लिए, दूसरी यूनिट का जो है मास ग्राम में है, अपान मतलब पावर E। L1 पहली यूनिट में, और पहली यूनिट में लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। L2 दूसरी यूनिट में है, दूसरी यूनिट में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करना है, और पावर क्या, B। T1 पहली यूनिट में है, और पहली यूनिट में टाइम को सेकंड में है। T2 दूसरी यूनिट में है, और दूसरी यूनिट में भी टाइम को सेकंड में है, और दोनों की पावर C। माय डियर स्टूडेंट, एवरीबडी नोज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ML² T-2 T-2। अगर कंपैरिजन किया जाए, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 और C इज इक्वल टू -2। सो नाउ पुट अप ऑल दीज वैल्यू। किलोग्राम का मतलब 10 टू द पावर 3 ग्राम एंड ग्राम, एंड पावर A इज इक्वल टू 1। मीटर का मतलब 10 टू द पावर 2, सेंटीमीटर, मीटर मतलब 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। B इज इक्वल टू 2, सेकंड कैंसिल, 1 टू द पावर -2। Here 1, this is beta 10 to the power 3 and 10 to the power 4, that is 10 to the power 7. So now 1 joule equal to 10 to the power 7 arc. This is now हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, बहुत सिंपली इजी है ये। अब आइए दूसरा यूज देखते हैं, डायमेंशनल किसका, फार्मूले का। सेकेंड यूज डायमेंशनल फार्मूला का, सेकेंड यूज व्हाट इज, इक्वेशंस के वैलिडिटी को चेक करना, वैधता चेक करना, समीकरणों की सत्यता को चेक करना, टू चेक द ट्रूथनेस ऑफ इक्वेशन। समीकरणों की सत्यता की जांच करने में
इक्वेशन सही है कि नहीं सही है? ओके, आइए देखते हैं कैसे। जैसे s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन सही है कि नहीं सही है? अगर सही है ये इक्वेशन बेटा, तो अगर ये डिस्टेंस है तो क्या ये डिस्टेंस नहीं है? है। तो ये भी क्या होगा? डिस्टेंस होगा। पूछे कैसे? अगर क्या डिस्टेंस के साथ टाइम जुड़ सकता है? क्या कभी आप मीटर में सेकंड को ऐड कर सकते हो? यक्स में कभी भी वाई ऐड होगा? नहीं, यक्स में यक्स ही ऐड हो सकता है। तो अगर ये डिस्टेंस तो ये भी डिस्टेंस, तो ये भी क्या है? डिस्टेंस। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर ये डिस्टेंस तो ये भी डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस। अगर ऐसा है, अगर सारी फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो सबके डायमेंशनल फार्मूले भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो जरा राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ sides. This is L. Velocity is LT minus 1. Time is T. Cancel. हाफ का कोई नहीं होता है, डायमेंशनल फार्मूला अंक है ये। एक्सेलरेशन का LT माइनस 2, टाइमिंग इज T का स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, L इज इक्वल टू L प्लस L। ये भी लेंथ आया ना, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, सब डायमेंशनल फार्मूला सेम आया कि नहीं आया? यानी इक्वेशन बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। बहुत लोग कहते हैं सर LL 2L गधे, कैलकुलेशन करना था क्या? डायमेंशनल फार्मूला चेक करना था। गधे के साथ गधा ही जुड़ सकता है, ये गधा जुड़ जुड़ कर गधा ही मिलेगा, तब तो सही है। गधे के साथ गधा जुड़ा और गधा मिला तब तो सब कुछ क्या है? सही है। यानी यही तरीका होगा अवेलेबिलिटी चेक करने का, किसी भी इक्वेशन की ट्रुथनेस को चेक करने का, करेक्टनेस कि वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो दोनों साइड्स, तीनों साइड्स की डायमेंशनल फार्मूले क्या आएंगे? सेम आएंगे, जैसा दिखा आपने। यानी इक्वेशन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर सही ना हुआ तो, अगर सही ना हुआ तो दोनों साइड्स के डायमेंशनल फार्मूलाज क्या नहीं आएंगे? सेम नहीं आएंगे, कुछ डिफरेंस आएगा दोनों में। क्योंकि समीकरण, इक्वेशन का मतलब है कि दोनों साइड क्या हो? इक्वल हो। इक्वेशन का यही मीनिंग है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो दोनों के डायमेंशनल फार्मूले भी इक्वल होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो इक्वेशन रॉन्ग है। और रॉन्ग है तो क्या कर लेंगे? तो हम उनको करेक्ट करेंगे। कैसे? डायमेंशनल फार्मूले से ही करेक्ट करेंगे। ये भी एक यूज है। एक थर्ड यूज ये भी है, टू स्टैब्लिश द राइट फार्मूला, करेक्ट फार्मूला। लेट्स सी। थर्ड यूज क्या है बेटा? टू स्टैब्लिश द राइट फार्मूला। मतलब सही समीकरणों की स्थापना करने में अगर गलत इक्वेशंस दिए हैं तो उनको करेक्ट कैसे किया जाए, सही कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि पहले चेक करो कोई इक्वेशन रॉन्ग है कि राइट है। जैसे लेट्स कंसीडर t इज इक्वल टू 2 पाई L बाई जी। हमको मान लो कोई इक्वेशन दिया है, ठीक है ना। अब आपको बता देते हैं कौन क्या है। जैसे ये टाइम है, ये टाइम पीरियड है, आवर्तकाल, L लेंथ है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन सही है कि गलत है। टू राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड तो टाइमिंग का T 2 पाई, ये LHS है। जरा RHS का लिखते हैं। 2 पाई का कोई नहीं होता डायमेंशनल फार्मूला, डिजिट्स का कोई डायमेंशनल फार्मूला, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं। L का L, G का एक्सेलरेशन है LT माइनस 2, T की पावर 2। क्या LHS RHS इक्वल आया? नो।
नॉट इक्वल, एक टी है और एक टी स्क्वायर है। अगर डायमेंशनल फार्मूला नहीं इक्वल है इसका मतलब सो गिवन फार्मूला इज रॉन्ग, यानी t इज इक्वल टू 2 पाई एंड एल बाई जी इज रॉन्ग। वाई रॉन्ग? चूंकि पावर्स क्या नहीं आई, सेम नहीं आई, एक 1 है एक 2 है, पावर्स क्या नहीं आई, सेम नहीं आई, इसलिए रॉन्ग है। यानी फॉल्ट कहां से है, यानी कि ये जो इक्वेशन दिया गया है t इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी, ये जो इक्वेशन दिया गया है t इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी, ये जो इक्वेशन दिया गया है इनमें फॉल्ट जो आया, डिफरेंस जो आया वो पावर्स का आया, यानी गलती कहीं इनकी घातों में ही है। ए बी सी यल इस टी का जो रिलेशन दिया है एल और किसके साथ, जी के साथ, वो फॉल्ट दिया है। ये पावर्स फॉल्ट दी हुई है, क्योंकि पावर्स से ही कोई चीज सही है या फिर गलत है। तो सही क्या है मैं एज्यूम करूंगा, चूंकि इन घातों पर t इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी, इन घातों पर l की पावर 1 और g की पावर 1 पर तो इक्वेशन गलत है। तो सही क्या है पता नहीं क्या सही है, तो कैसे पता लगेगा सही, ऐसे पता लगेगा कि मैं मान लूं कि t जब l की पावर a पर डिपेंड करेगा और t जब g की पावर किस पर डिपेंड करेगा, b पर डिपेंड करेगा, तो ये इक्वेशन क्या होगा, सही होगा। मैं ऐसा मान लेता हूं, यानी कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर a g की पावर b। मैं मानता हूं कि t जब l की पावर a और g की पावर b पर डिपेंड करेगा तो इक्वेशन सही होगा। ठीक है, यहां k कांस्टेंट, l की पावर a g की पावर b, मैंने मान लिया कि अब ये सही है, क्योंकि अगर इस पर नहीं सही है पावर 1 पर, l की पावर 1 g की पावर किस पर 1 पर, अगर इस पर नहीं सही है तो मैं मान लेता हूं l की पावर a और g की पावर b पर क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, यहां पर मैं इक्वेशन को सही मानता हूं। तो ठीक है, आपने कह तो दिया कि l की पावर a और g की पावर b पर सही होगा, लेकिन आपको l की पावर a और g की पावर b में a और b की क्या नहीं पता है, वैल्यू नहीं पता है। तो हम पता करेंगे ये मानते हुए कि a और b पर सही है इक्वेशन, तो हम a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं, वो भी डायमेंशनल मेथड से ही करेंगे। सो t इज इक्वल टू l की पावर a g की पावर b, ये k, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सो नाउ टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड्स, t इज t, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं, l लेंथ पावर a, z एल टी माइनस 2, चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, पावर b। नाउ t l टू द पावर a एंड l टू द पावर b। आई एम सॉरी, l टू द पावर b एंड t टू द पावर माइनस 2b। t a प्लस बी मल्टी में पावर्स ऐड हो जाती हैं एंड t टू द पावर माइनस 2b। माय डियर स्टूडेंट, हियर l एंड t, हियर ओनली t, सो नाउ राइट डाउन l की पावर 0 एंड t की पावर 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने ये एज्यूम कर लिया था कि इन पावर्स पर इक्वेशन सही है, तो इसका मतलब हमने ये भी एज्यूम कर लिया था कि जो डायमेंशनल फार्मूला इधर का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला इधर का होगा। यही तो है सही होने की पहचान, कि दोनों तरफ के डायमेंशनल फार्मूलास क्या होंगे, सेम होंगे। अगर सेम होंगे तो ये a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा एंड माइनस 2b इक्वल टू 1 होगा एंड b इज इक्वल टू माइनस 1/2। यहां अगर पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू 1/2, यहीं से निकाल लीजिए, a इज इक्वल टू 1/2। मिल गया हमको a और b का वैल्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आ जाइए। कि l की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू चूंकि आई है 1/2 एंड b की वैल्यू माइनस 1/2। कि l की वैल्यू 1/2, ये नीचे आ गया
हम कह सकते हैं अंडर रूट एल बाई जी, 1/2 का मतलब ये होता है। एंड k इज इक्वल टू 2 पाई। आपने पूछा कहाँ से आप जाने, तो हम आपसे कहेंगे ये 2 पाई मैं जाना डाणी मार के, मतलब अरे सवाल में दिया था ना t इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी, तो यही तो गड़बड़ी थी, केवल पावर की ही तो गड़बड़ी थी, ये नहीं गड़बड़ था वहीं से। अब ये इक्वेशन सही है, अंडर रूट एल बाई क्या जी, ये सही है। पता नहीं सही है कि नहीं सही है, हमें नॉलेज में नहीं है सही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। t 2 पाई का कोई नहीं, l का l की पावर 1/2, z का मतलब LT माइनस 2 की पावर 1/2। चेक कर लेते हैं, सही होगा तो सही होगा। l की पावर 1/2, यहां पर भी l की पावर 1/2 और t की पावर -2 की पावर 1/2। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, -1 ऊपर जाएगा +1। देख लीजिए इधर भी था t और इधर भी क्या आ गया t, यानी सब कुछ क्या है, करेक्ट है। हमने सही फार्मूला निकाल लिया, t इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी। दिस इज द यूज ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूले का क्या बेटा, यूज। कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस में, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ इनके लिमिटेशंस हैं जहां पर डायमेंशनल फार्मूलाज फॉलो नहीं करते। पहले लिमिटेशंस क्या है कि कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 इन सबका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, साइन थीटा कॉस थीटा का कोई डायमेंशनल क्या नहीं होता, फार्मूला नहीं होता। ये सब ड्रॉबैक्स हैं इनके, ठीक है ना। और आपको बता दें इस डायमेंशनल मैथड से आप केवल उन्हीं फार्मूलाज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिनमें केवल 2 टर्म्स हो, जैसे ये एल बाई जी, केवल 2 पद, 1 और 2। अगर 3 पद हो गए, 3 टर्म्स हो गए, तो आप इस मेथड से करेक्ट फार्मूले को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है ना। समीकरणों की स्थापना, इक्वेशंस का एस्टेब्लिशमेंट, डेरिवेशन, आप केवल इस मेथड से उन्हीं इक्वेशन को डेरिवेट कर सकते हैं। किन इक्वेशन को, जिनमें केवल 2 टर्म्स हो। जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर को आप नहीं स्टेब्लिश कर सकते इसे, चूंकि उसमें 3 स्टेप है, 3 टर्म्स हैं। ये सब इनके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है ना। अभी ये हो गए बेटा, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ। गुड बाय, टेक केयर।